कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उद्धार पा लेते हैं, उसे प्रतिदिन मसीह जीवन में क्या क्या करने की जरूरत है ताकि वह भटक न जाए, परंतु प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक वह विश्वास के साथ प्रभु में क्या रहे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे को आज मैं इस चीजों को मैं बताना चाहता हूं, मेरे को जो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे अगुवाई दिया है आपको बताने के लिए, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो प्रभु यीशु मसीह पर आपने जो विश्वास कर लिया है, आपने यीशु मसीह पर उद्धार को पा लिया है, मेरे प्रियो, अब आपको प्रतिदिन अपने मसीह जीवन में आपको क्या करना है ताकि आप मेरे प्रियो परमेश्वर से आप भटक न जाए, आप परमेश्वर से दूर न हो जाए, परंतु आप मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास में मेरे प्रियो आप दृढ़ और उद्धार में आपको दृढ़ रह करके यीशु के दोबारा आगमन तक का आप प्रभु के साथ मेरे प्रियो आप क्या रहे, आप बने रहे। हालेलुया, विश्वास में आप मेरे प्रियो आप बने रहे। हालेलुया। आज हमें मेरे प्रियो उद्धार और विश्वास करने के बाद आज हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें क्या करने की जरूरत है, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया, मेरे प्रियो, हमें प्रतिदिन के जीवन में मेरे को हमें क्या करने की जरूरत है पता है मेरे को। पहला मेरे को, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हो, जब आप यीशु मसीह में उद्धार को पा लेते हो, तो मेरे प्रियो आपको प्रार्थना करने में आपको क्या रहना है, जागृत रहना है। हालेलुया, क्या करना है, प्रार्थना करने में जागृत रहना है। मतलब एक विश्वास करने वाले व्यक्ति को, एक उद्धार करने वाले व्यक्ति को मेरे प्रियो उसको प्रतिदिन प्रार्थना करने में क्या होना है, जागृत रहना है। हालेलुया, क्या रहना है उसे, प्रार्थना करने में जागृत रहना है। मतलब उसे प्रतिदिन परमेश्वर के उपस्थिति में प्रार्थना के लिए क्या करना है, उसे बैठना। हालेलुया, हालेलुया। मेरे को वो चाहे अपने कार्यों को वो भूल जाए, लेकिन वो प्रार्थना करना मेरे को ना भूले। हालेलुया, उसको क्या कहते हैं मेरे को, प्रार्थना करने में जागृत रहना। हालेलुया। और बाइबल में हमें मेरे को परमेश्वर का वचन हमें इसी को बताता है। आप मेरे साथ निकाल करके पढ़िएगा। देखिए मेरे को कुलुस्सियों के पत्री उसके 4 अध्याय और उसके 2 आयत में मेरे को इस बातों को बताता है। पढ़िए कुलुस्सियों के पत्री उसके 4 अध्याय और उसके 2 आयत में पढ़िए। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं क्यों परमेश्वर के दास, परमेश्वर के इस कुलुस्सियों के पत्री में मैं क्यों इस बातों को परमेश्वर के वचन को लिखते हुए कहता है कि प्रार्थना करने में क्या रहो, जागृत रहो। हालेलुया, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसी में क्या रहो, जागृत रहो। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको मैं बताना चाहता हूं, जो यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है और उद्धार को प्राप्त कर लेता है, और यदि वे प्रतिदिन अपने जीवन में अगर प्रार्थना करने में वे जागृत नहीं है, तो मेरे प्रियो उसके जीवन में क्या आता है पता है मेरे प्रियो, परीक्षाएं आना चालू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आना चालू हो जाता है, परीक्षा आना क्या हो जाता है, चालू होता है। और मेरे प्रियो इसी विषय में हम परमेश्वर के मेरे प्रियो हम घटना को देखते हैं कि जब यीशु मसीह क्या करने वाला था, पकड़वाए जाने वाला था, तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले लोगों को, पतरस को, यूहन्ना को और इसको याकूब को मेरे को क्या करता है, लेकर के कहां चला जाता है मेरे को, गतसमनी नामक स्थान पर, मेरे को पहाड़ पर वे क्या करता है, लेके चला जाता है और वहां पर प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। और मेरे को प्रभु यीशु मसीह उनसे कुछ दूर में जा करके प्रभु यीशु मसीह भी क्या करता है, प्रार्थना करता है। हालेलुया। और प्रार्थना करता है, और प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो क्या करता है कि मेरे प्रियो वे 3 बार प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना से उठ करके आ करके देखता है, तो मेरे प्रियो हर बार यीशु मसीह अपने चेलों को क्या पाता है, सोते हुए। हालेलुया। मेरे प्रियो जब प्रभु यीशु मसीह आता है, मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सोते हुए देखता है, उनसे कहता है उठो प्रार्थना करो। हालेलुया। फिर प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को जगा करके क्या करता है, फिर चला जाता है। फिर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रियो वे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, और वे चेले फिर इनके नींद पड़ जाते हैं और फिर सो जाते हैं। फिर यीशु मसीह आता है, प्रार्थना करो।
हालेलुया। उठो, क्या करो? प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, वे फिर मेरे प्रियो प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह फिर तीसरी बार मेरे प्रियो चली जाता है और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता है। और जब तीसरी बार मेरे प्रियो प्रार्थना करके जब उठता है और देखता है, तब भी उसके चेले क्या होते हैं मेरे प्रियो, आप सोए पाते हैं। इसलिए प्रभु कहता है प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना। हालेलुया। और जस्ट मेरे प्रियो उसके बाद मेरे प्रियो क्या हुआ? पतरस ऐसे परीक्षा में पड़ा कि मेरे प्रियो उसने प्रभु को क्या कर दिया? एक बार नहीं, परंतु मेरे प्रियो 3 बार प्रभु का इनकार किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने मसीह में मेरे प्रियो आपने यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, आपने यीशु मसीह से उद्धार पाए हैं, तो मेरे प्रियो आपको प्रार्थना करने में क्या रहना है? जागृत रहना है। आपको प्रार्थना में मेरे प्रियो आपको जागते रहना है। नहीं तो मेरे प्रियो आप परीक्षा में पढ़ोगे, और परीक्षा में जब पढ़ोगे तो मेरे प्रियो आप प्रभु को इनकार करके आप प्रभु से दूर हो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो पतरस के जीवन में आया। पतरस ने मेरे प्रियो एक महिला के सामने भी परमेश्वर को इनकार कर दिया। मेरे प्रियो जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है और जो उद्धार पा लेता है ना, अगर वे प्रार्थना में जागृत नहीं रहना तो मेरे प्रियो ऐसी परीक्षा उनके जीवन में आता है। और तब मेरे प्रियो वे अपने लोगों के सामने, मेरे प्रियो गांव के सामने, अपने पड़ोसी के सामने मेरे प्रियो वे प्रभु को स्वीकार नहीं कर पाता कि हाँ मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। हालेलुया। और एक बार जब वो नहीं कहता है ना, तो मेरे प्रियो वो परीक्षा में क्या होता है? बार बार पड़ता है। और प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को 3 बार क्या करता है? देखता है, सोया पाता है। तो 3 बार ही मेरे को पतरस क्या करता है? यीशु मसीह को इनकार करता है। हालेलुया। और यीशु मसीह को इनकार करके मेरे को वो कहता है कि अब तो मैं गया। और फिर से वे कहां? वहीं जो उसका काम था। क्या काम था? मेरे को मछली पकड़ने का। और वे प्रभु को मेरे को छोड़ करके, प्रभु से भटक करके मेरे को वे अपने पुराने काम मछली पकड़ने में चला जाए। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग याद रख लेना, अगर यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, यदि आपने यीशु मसीह पर मेरे प्रियो आपने उद्धार को पा लिया है, अगर आप मेरे प्रियो प्रतिदिन अगर प्रार्थना में आप जागृत नहीं है, तो आपके जीवन में मेरे प्रियो परीक्षा आएंगे। हालेलुया। और मेरे प्रियो आपको भटकने से मेरे प्रियो कोई बचा नहीं सकेगा। इसलिए मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, जिसने प्रभु यीशु मसीह पर उद्धार पा लिया, उसको प्रार्थना करना प्रतिदिन और प्रार्थना में जागृत रहना मेरे को बहुत आवश्यकता है। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को मेरे को आप समझना है। प्रार्थना में जागृत रहना मेरे को बहुत जरूरी है। अगर आप प्रार्थना में जागृत नहीं रहेंगे तो मेरे प्रियो आपके जीवन में ऐसी आएगा। और आप मेरे प्रियो ये सोच करके प्रभु में आए थे, आपने कई आश्चर्य कर्म मेरे प्रियो आपने देखा था। पतरस भी अपने जीवन में कई आश्चर्य कर्म देखा था। मेरे प्रियो यीशु के साथ रहते हुए कई अचंभे काम यीशु ने किया था, उसका ये पतरस गवाह था। लेकिन मेरे प्रियो क्या हुआ? पतरस ऐसा मेरे प्रियो हो गया जब वे प्रार्थना में जागृत नहीं रह सका। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, याद रखना, इसलिए आपको प्रतिदिन प्रार्थना में क्या रहना है? जागृत रहना है। अगर आपको मेरे प्रियो यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक मेरे प्रियो अगर विश्वास में अगर बने रहना है, तो मेरे प्रियो आपको प्रतिदिन मेरे प्रियो क्या करना होगा? प्रार्थना में जागृत रहना। हालेलुया। प्रार्थना में आपको क्या रहना होगा? जागृत रहना होगा। तभी आप यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक मेरे प्रियो आप यीशु में विश्वास योग्य बने रहोगे। और आप मेरे प्रियो जब यीशु मसीह आएगा तो आपको अपने साथ वे मध्य आकाश क्या किया जाएगा? हालेलुया। हालेलुया। अब आप देखो मेरे प्रियो कि आप में से जितने आप विश्वास करते हो मेरे प्रियो, जितना आपने यीशु मसीह के नाम से उद्धार को पाया है, क्या आपके जीवन में प्रतिदिन मेरे प्रियो क्या आप प्रार्थना में जागृत हैं? हालेलुया। 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 भाई मेरे बहन, आज बहुत सारे आज जो मसीह विश्वासी भाई बहन है ना, आज प्रार्थना में जागृत ना होने के कारण आज वे भटक रहे हैं। हालेलुया। कई लोगों को तो मेरे प्रियो वे प्रभु में आ तो रहे हैं, लेकिन उसके जीवन में प्रार्थना नहीं है ना, तो याद रखो आप भटक चुके हो। आप भटक चुके हो अगर आपके लाइफ में अगर प्रार्थना में आप जागृत नहीं हो। भले ही आप आ रहे हो, लेकिन मेरे को अगर आपके लाइफ में अगर मेरे को प्रार्थना नहीं है तो मेरे को आप भटके हो।
और आप मेरे प्रियो याद रखना, जब यीशु मसीह आएगा तो आप उठाए नहीं जाओगे, क्योंकि आप प्रार्थना में मेरे प्रियो आप क्या होगे, मेरे प्रियो जागृत नहीं हो। हालेलुया। मेरे प्रियो जागृत रहने का कई उद्देश्य मेरे प्रियो 10 उस कुमारियों के मेरे प्रियो आप उनके दृष्टांत को पढ़ लेना कि उसमें कैसे जो 5 जो मूर्ख थी और 5 जो बुद्धिमान थी। मेरे प्रियो उस मूर्ख लोगों को आप क्या वो उसको बोलोगे कि वे प्रार्थना करने में जागृत थी, कि मेरे प्रियो उस बुद्धिमान उस 5 कुमारी को बोलोगे कि वे प्रार्थना करने में जागृत थी? कौन था कि वे 5 जो मूर्ख थी, जिसने तैयारी के साथ मेरे प्रियो परमेश्वर से मिलने के लिए नहीं निकली, कि वे जिसने मेरे प्रियो तैयारी के साथ मेरे प्रियो उसने प्रभु से मिलने के लिए निकली। हालेलुया। कौन है प्रार्थना में जागृत? मेरे प्रियो जो प्रार्थना में जागृता मेरे प्रियो रहता है ना, वे अपने आप को प्रतिदिन तैयार करके मेरे प्रियो क्या करता है, वे निकलता है कि जब कभी भी यीशु मसीह आ जाए उस समय मैं क्या कर जाऊं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में मेरे प्रियो ये बात मेरे प्रियो प्रमाणित है कि मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह किस घड़ी आएगा मेरे प्रियो ये कोई नहीं जानता, किस समय आएगा उसको भी नहीं जानता। इसलिए मेरे प्रियो याद रखना, आपको प्रार्थना में जागृत रहना है और प्रतिदिन अपने आप को क्या रखना है, तैयार रखना है। हालेलुया। प्रतिदिन, प्रति समय, प्रति घंटा, प्रति मिनट, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे मेरे प्रियो दोपहर हो, चाहे आधी रात हो, आपको अपने आप को तैयार ही रखना है, प्रार्थना में जागृत ही रखना है कि जब भी यीशु मसीह का तुरंत फूंका जाए मेरे प्रियो उस समय आपका मेरे प्रियो मसाल चले हालेलुया। आपका मसाल क्या रहेगा, जला रहेगा। कौन? जिसका मेरे प्रियो जो प्रार्थना में जागृत रहेगा उसका मसाल क्या रहेगा, जला रहेगा। हालेलुया। आप उस 5 कुमारी के जो मूर्ख थी मेरे प्रियो उसके समान आप रहोगे, और जब पूरी फूके जाएगी उस समय आप अपने मसाल को जलाने के लिए कहीं और दौड़ोगे, तेल लेने के लिए। हालेलुया। आज मेरे बहन, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, हालेलुया, आप यीशु मसीह पर उद्धार को पाया है, तो मेरे प्रियो आपको प्रतिदिन करना क्या है, मेरे प्रियो प्रार्थना में क्या रहना है, जागृत। ये पहला काम है। हालेलुया। मेरे प्रियो दूसरा, प्रतिदिन मेरे प्रियो आपको क्या करना है पता है, मेरे प्रियो परमेश्वर की स्तुति करना है, उसकी आराधना करना है। हालेलुया। प्रतिदिन। हालेलुया। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन को निकाल करके पढ़िएगा मेरे प्रियो, भजन संहिता 34 अध्याय और उसके पहला आयत को पढ़िए और देखिए वहां पर क्या लिखा है। हाँ, यहोवा को धन्य कहा करूंगा, हाँ, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो इस जगह में देखिए, परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया। आज मेरे भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज यदि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपने उद्धार को प्राप्त किया, अगर आपके जीवन में स्तुति, अगर आराधना आपके जीवन से अगर प्रभु को नहीं मिल रहा है, तो मैं क्यों आप भटकने वाले। हालेलुया। क्योंकि मैं क्यों, जब आपके जीवन में स्तुति और आराधना परमेश्वर को आप अपने जीवन से आप उसे नहीं देते हो ना, तो याद रखना आपके जीवन में शैतान क्या करता है, वह काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा, आत्मा मेरे प्रियो आपके जीवन में क्या करता है, वे आकर के वे बैठता है, ताकि आप अपने जीवित परमेश्वर का आप स्तुति और आराधना आप मत करें। आप देखने लगा कई लोग आराधना के समय में, कई लोग स्तुति के समय में मेरे प्रियो वे हाथ हिलाते हुए चुपचाप खड़े रहते हैं। याद रखना मेरे प्रियो, उसके अंदर में मैं आपको बोलता हूँ 100% मैं बोल रहा हूँ, उसके अंदर में दुष्ट आत्मा बैठा हुआ है। हालेलुया। इसलिए उसको परमेश्वर के स्तुति आराधना करने से क्या कर रहा है, उसे रोक रहा है। हालेलुया। स्तुति आराधना हमारे जीवन में क्या करता है पता है, हमारे जीवन के हर एक बुराइयों को क्या करता है, वह दूर करता है, और पवित्र आत्मा का क्या करता है, वह स्वागत करता है। परमेश्वर को क्या करता है, वो अपने अंदर में स्वागत करता है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो आप याद रखना, अगर आप प्रभु में विश्वास करते हो,
अगर आप यीशु मसीह में उद्धार पा चुके हो, आप खुदा पर विश्वास करते हो, अगर आपके जीवन में अगर खुदा को आपके हृदय आपके आत्मा से अगर मेरे को अगर आप उसको स्तुति आराधना आप नहीं दे रहे हो ना, तो याद रखना आपके अंदर में दुष्ट आत्मा बैठा है। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब लूसीफर को मेरे प्रियो जब स्वर्ग से मेरे को गिराया, तो लूसीफर ने क्या कहा परमेश्वर से? हालेलुया। आप जानते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर से लूसीफर ने एक ही बात कहा कि प्रभु तू मुझे धरती पे तो गिरा रहा है स्वर्ग से, लेकिन जितने तो तेरे बेटी और बेटा है ना, मैं तेरी आराधना और स्तुति करने उसको नहीं दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम प्रभु को महिमा अपने जीवन से कैसे देंगे? हालेलुया। जब आप उसको क्या करते हो? उसकी आराधना करते हो, आप उसको क्या करते हो? स्तुति करते हो, तब वो खुदा आपके जीवन से क्या पाता है? वे महिमा और आदर को पाता है। हालेलुया। और शैतान अगर मेरे क्यों आपको स्तुति करने में, आपको आराधना करने में अगर रोक रहा है, अगर स्तुति चल रहा है, आराधना चल रहा है और आप चुपचाप खड़े हो, आप कुछ बोल नहीं रहे हो, आप मेरे क्यों आप अगर आप परमेश्वर के मेरे को आराधना और स्तुति नहीं कर रहे हो ना, तो आपके अंदर में निश्चय वे दुष्ट आत्मा भरा हुआ है और मेरे को इसीलिए परमेश्वर के स्तुति आराधना करने से आपको रोक रहा है। और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा ना दोबारा आगमन में, तो मेरे को आप जाने वाले नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, कैसे आराधना करने वाले को ढूंढता है? हालेलुया। क्यों प्रभु ये ढूंढ रहा है? क्यों ढूंढ रहा है परमेश्वर? क्योंकि मेरे प्रियो, जो लूसीफर और उसके दूत, लूसीफर के जो क्या था दूत या उसके सेना या उसके साथी, जो मेरे प्रियो लूसीफर के साथ गिराया गया था, मेरे प्रियो वह स्थान क्या है? खाली। हालेलुया। वो स्थान को भरने के लिए परमेश्वर मेरे प्रियो अपने लोगों के अंदर में क्या ढूंढ रहे हैं पता है? स्तुति और आराधना को। हालेलुया। ताकि उसके अंदर में अगर इस स्थिति में अगर मैं स्तुति आराधना कर रहा है, तो वे क्या करेगा? मैं उसको ढूंढूंगा और उसको जब वे क्या करेगा? ये पृथ्वी को छोड़ करके जब आएगा, तो मैं क्या करूंगा? अपनी स्तुति आराधना करने के लिए उसको क्या करूंगा? वो लूसीफर और उसके जो सेना था मेरे को जो क्या था, जो स्थान था, उस स्थान में ये लोग क्या करेंगे? मेरी आराधना और स्तुति। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए दाऊद राजा भी कहता है हालेलुया कि ऊंचे स्वर से प्रभु की आराधना करो। हालेलुया। 10 तार बजाते हुए, नरसिंगों को फूकते हुए क्या करो? खुदा की आराधना करो। हालेलुया। और आप जानते हो, जब मेरे प्यो हमने सीखे थे मेरे प्यो, जब साउल के जीवन में मेरे प्यो जब दुष्ट आत्मा आ गया ना, तो जब साउल के जीवन में दुष्ट आत्मा गया, तो दाऊद ही है जो मेरे प्यो परमेश्वर की स्तुति आराधना को करता था। तब उस साउल के जीवन से वे दुष्ट आत्मा क्या होता था? निकलता था और उस साउल को क्या होता था? मेरे प्यो आराम मिलता था। हालेलुया। आज मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आपके जीवन में मेरे प्यो अगर प्रभु में आप मेरे प्यो विश्वास करते हो, उद्धार पाए हो, अगर आपके जीवन से अगर प्रभु को स्तुति आराधना नहीं मिल रहा है ना, तो याद रखना आपके अंदर में शैतान बैठा है और आपको परमेश्वर की स्तुति आराधना करने से रोक रहा है। और प्रभु आपको जब स्वर्ग से देख रहा होगा, तो याद रखना फिर आपको परमेश्वर स्वर्ग में उठाएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे हैं ना, जो आत्मा और सच्चाई से क्या करता हो? आराधना। क्या वो स्तुति, क्या वो आराधना मेरे प्रियो, क्या वे आपके जीवन में, क्या आपके अंदर में है? हालेलुया। आप सोच करके, आप विचार करके देखो, क्या वो चीज है आपके अंदर में? मेरे को परमेश्वर के दास दाऊद भी इन बातों को मेरे को भजन संहिता 145 अध्याय और उसके दूसरा आयत को पढ़ोगे ना, तो वहां पर परमेश्वर के दास दाऊद राजा क्या कहता है मेरे को आप देखो, देखिए उसको जल्दी देखिए, पढ़िए 145 के 2 पढ़िए। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा, हाँ, और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा।